नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप थंबनेल में ही देख चुके हैं कि आज हम मध्य प्रदेश राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समझेंगे। ये वीडियो स्पेशली एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो 21 मई को होने वाला है परसों, उसके लिए और आगामी फॉरेस्ट गार्ड हो या फिर जेल अधीक्षक का पेपर हो या फिर आगामी ग्रुप 4 का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें हमने केवल बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं आपसे ली है हमने इस वीडियो में। इस वीडियो का जो इसकी जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। अस्त्र एकेडमी के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाके आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आपने देखा होगा लगभग हर साल ही एमपीपीएससी प्रीलिम्स में योजनाएं पूछी जाती हैं। जैसे लास्ट ईयर यदि हम बात करते हैं तो आकांक्षा योजना के बारे में पूछा गया था। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहली योजना आपके समक्ष है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो अच्छा, कोई भी योजना हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम दो चीजें ही देखेंगे। एक तो पहली चीज ये होगी कि वो कब से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जनरली दो चीजें ही अभी तक एग्जाम में हमने देखा है जो पूछी गई हैं। या तो वो स्टार्ट कब हुई थी योजना, या फिर उस योजना का मोटो क्या रहा, उद्देश्य क्या रहा। यदि उस है ना, ये दो चीजें मेनली आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो इसका स्टार्ट 22 सितंबर, कहीं कहीं 25 सितंबर भी लिखा मिलता है, लेकिन सितंबर 2020 यदि आप याद रख लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। 22 सितंबर 2020 को इसको स्टार्ट हुआ था। आपको पता होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक योजना स्टार्ट की गई थी, जिसको कहा गया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। उसमें हर साल 6,000 रुपए, कितने, हर साल किसानों जो सीमांत किसान थे उनको 6,000 रुपए देने का प्रावधान था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने इसमें 4,000 रुपए और ऐड कर दिए और इस योजना का नाम दिया मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इस तरह से अब किसानों को कुल 10,000 रुपए वार्षिक जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कब स्टार्ट हुई थी। 2020 सितंबर 2020 में क्या प्रावधान है, उसको 10,000 रुपए मिलेंगे, 4,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था, चलाया जा रहा है, इसको कह रहे हैं हम पंख अभियान कह रहा है। पंख अभियान क्या है? पंख अभियान का शुभारंभ 24 जनवरी 2021 को किया गया था। उद्देश्य था जो राज्य की बालिकाएं हैं उनको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित करना। पंख अभियान एक्चुअली जो है आजकल आपने देखा होगा जैसे नीति आयोग सॉरी नीति आयोग बनाया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसी तरह से हमने पंख अभियान भी स्टार्ट किया था। पंख अभियान में यदि हम बात करते हैं तो पी से जो है प्रोटेक्शन आता है, पी से क्या आता है आपका प्रोटेक्शन, ए से आता है अवेयरनेस मतलब सुरक्षा, जागरूकता, न्यूट्रिशन, ठीक है, एन से आ जाएगा न्यूट्रिशन, पोषण, नॉलेज, ज्ञान प्रोवाइड करना, और एच से आ जाएगा हेल्थ और हाइजीन। हेल्थ और हाइजीन के रूप में जो है हमें उनको शिक्षा देना होगा। तो इस पूरे अभियान को हमने क्या कहा है? पंख अभियान कहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित करना। अच्छा, ये जो योजनाएं हम पढ़ रहे हैं इसको दो फॉर्म में हमने डिवाइड करके रखा हुआ है। कोविड-19 के बाद की ये योजनाएं, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, मतलब अभी हम जो 10, 12, 15 महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ेंगे वो कोविड-19 के बाद की योजनाएं होंगी मध्य प्रदेश सरकार की, और उसके बाद जो योजनाएं पढ़ेंगे वो होंगी कोविड-19 के पहले की। ठीक है, तो कोविड-19 के अभी हम बाद वाली योजनाएं पढ़ रहे हैं, जैसे पंख अभियान हो गया, किसान कल्याण योजना हो गई, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना, ये भी बहुत चर्चा में रही। बाद में इसका समायोजन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के रूप में कर दिया गया, लेकिन हम जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में के क्रियान्वयन में भी हम टॉप पर रहे, और यदि टॉप पर रहे तो उसका बहुत बड़ा योगदान रहा स्ट्रीट वेंडर योजना का, जो हमने पहले से ही चला के रखी थी। तो जुलाई 2020 में ये स्टार्ट हुआ था। क्या स्टार्ट हुआ था? स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, फिर बाद में शहरों में भी लागू कर दिया गया। जो छोटे स्ट्रीट वेंडर हैं, जो पथ विक्रेता होते हैं, उनको 10,000 रुपए तक का सब्सिडी लोन मतलब ब्याज मुक्त ऋण जो है दिया गया, ताकि वो कोविड-19 के बाद फिर से अपना जो है काम स्टार्ट कर पाए। कब स्टार्ट हुई थी स्ट्रीट वेंडर योजना? जुलाई 2020 में। 10,000 रुपए तक की ऋण मुक्त राशि, फिर जो 10,000 भर देगा फिर उसको 20,000 दी गई, और जिसने 20,000 रुपए फिल कर दी उसको 50,000 रुपए दिए गए लोन के रूप में, है ना। ये अनुदान राशि नहीं थी, भरना पड़ता है इसको।
नेक्स्ट आगे बढ़े, रोजगार सेतु योजना। देखो पहले आपने देखा था कोविड-19 के बाद या दौरान भी बहुत सारे जो लोग हैं जो अन्य राज्यों के थे वो मध्य प्रदेश वापस लौटे, तो उनको है ना, तो रोजगार सेतु, उनको रोजगार देने के लिए प्रवासी श्रमिक नाम दिया गया। ऐसे श्रमिक जो पहले मध्य प्रदेश में निवास नहीं कर रहे थे लेकिन कोविड-19 के बाद वो वापस आए, उनको प्रवासी श्रमिक कहा गया। और उनको क्या करवाने के लिए, रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए हमने रोजगार सेतु योजना 2022 जो है वो चलाई है। आप देख पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस इमेज में साथ में है, रोजगार सेतु 2020 कहते हुए। अगले जो अपनी योजना है वो है मुख्यमंत्री जीवन शक्ति योजना। ये भी एक महत्वपूर्ण योजना रही। मुख्यमंत्री जीवन शक्ति योजना 25 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई और इसमें जो है बढ़ावा दिया गया एसएचजीस को। एसएचजीस क्या होते हैं? स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, और उनकी महिलाएं बेरोजगार ना हो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई, जीवन शक्ति योजना, जिसमें 11 रुपए का मास्क, एक मास्क यदि कोई महिला बनाती है तो उसको 11 रुपए में खरीदेगी सरकार। उद्देश्य क्या रहा? शहरी महिलाओं की बेरोजगारी को दूर करने के लिए। तो मास्क की पूर्ति भी हो गई और बेरोजगारी भी दूर हो गई। ठीक है, ये आप फोटो देख पा रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग से उद्यम पंजीयन करवाया गया, फिर निर्माण के आदेश आए और उसके बाद फिर मास्क जो है प्रदान किए गए और फिर डीबीटी के माध्यम से उनका भुगतान किया गया। किल कोरोना अभियान, किल कोरोना अभियान बहुत है ना, जनरली तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा अब तो। किल कोरोना अभियान हमारे यहाँ 2 चलाए गए थे, तो उसको एक बार आप पढ़ बस लेना। एक बार चलाया गया था 1 से 15 जुलाई 2020 को और फिर अगला चलाया गया था 24 से 9 मई 2021 को। जब दूसरी बार चलाया गया था तो IITT एक है ना पॉलिसी हमने अपनाई थी, आइडेंटिफिकेशन चेक करना, यदि आइसोलेट करना, उसको टेस्टिंग करना और फिर ट्रीटमेंट करना। ठीक है, तो किल कोरोना अभियान जो है ये बहुत जो है बड़े स्तर पर चलाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आप देख पा रहे हैं इसमें, तो है ना चर्चा में रहा था। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है, दीदी वाहन सेवा योजना। इस योजना ने मध्य प्रदेश का नाम पूरे भारत में रोशन किया था। मई 2020 में ये दीदी वाहन सेवा स्टार्ट की गई थी। ये जो वाहन था, जो दीदी वाहन सेवा थी, ये मुख्यतः जो है संस्थागत प्रसव, यानी जो महिलाओं की जो डिलीवरी है वो कहां पर हो, अस्पतालों में है, उसको बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था। और ये जो स्टार्टअप था एक्चुअली स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किया गया था। जो हमारा SRLM चलता है, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, ग्रामीण आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं। तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछा सकता है कि दीदी वाहन सेवा योजना का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र झाबुआ जिले की जो आजीविका मिशन की महिलाएं थी उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये अपन को याद रखना है। ये है आजीविका मिशन मध्य प्रदेश, बहुत ही सराहनीय काम जो है ये कर रहा है, चाहे वो ग्रामीण SRLM हो चाहे वो NULM हो, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्कीम जो है वो है थैंक्स मॉम अभियान। ये पूछा जा सकता है कि बताओ थैंक्स मॉम अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है ना? तो माता पिता से है, वृक्षारोपण से है, इस तरह से पूछा सकता है। तो थैंक्स मॉम अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 5 जून 2020 को चलाया गया था। आपको पता है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसीलिए वृक्षारोपण अभियान स्टार्ट किया गया। और इस अभियान को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो नाम दिया गया वो था थैंक्स मॉम अभियान। क्या नाम था उसका? थैंक्स मॉम अभियान नाम दिया गया। आप ये देख पा रहे हैं, वृक्षारोपण बड़े स्तर पर किया गया है ना, उसको नाम क्या दिया हमने? थैंक्स मॉम अभियान नाम दिया। फिर इसी तरह से जो स्व सहायता समूह की महिलाएं होती हैं है ना, ग्राम पंचायत स्तर पर, उन्होंने एक डिसीजन लिया, स्पेशली सीहोर जिले से उसको स्टार्ट किया गया, निष्ठा विद्युत मित्र योजना है ना। तो विद्युत के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में ये योजना चलाई गई थी और ये मुख्यतः चलाई गई थी सीहोर जिले में। और ये चलाई गई थी सही महिला स्व सहायता समूह को, जो है जो महिला स्व सहायता समूह है उनकी महिलाएं निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में अपनी सेवाएं देंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का श्रम सिद्धि अभियान जो था, इसने भारत में भी नाम जो है कमाया था। 22 मई 2020 को श्रम सिद्धि अभियान चलाया गया था। इसके तहत जो बाहर से आए हुए मजदूर थे, एक्चुअली मध्य प्रदेश के ही मजदूर थे लेकिन बाहर रहकर काम करते थे, अब वो चूंकि वापस आ गए थे कोविड-19 के बाद, तो उनको मुफ्त में जो है अनाज और रोजगार देने की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने की थी और उनको एक जॉब कार्ड भी प्रोवाइड करवाया था ताकि भविष्य में उनको जो है मध्य प्रदेश सरकार आइडेंटिफाई करके जॉब भी दे सके। समझ गए? तो मध्य प्रदेश का श्रम सिद्धि अभियान क्या है? मध्य प्रदेश के जो बाहर रहने वाले प्रवासी मजदूर थे उनको मुफ्त में अनाज प्रोवाइड करवाना और जॉब कार्ड देना।
ठीक है। अगली बहुत महत्वाकांक्षी योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, और ये है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0। अब आपको ये बताना चाहेंगे यहाँ पर 2.0 का जो इनॉग्रेशन हुआ था, जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 5 मई 2020 से। एक्चुअली संबल योजना स्टार्ट हुई थी 2018 में, जब चुनाव आने वाले थे। 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। फिर जैसे ही जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है ये आती है सरकार में, तो संबल योजना का संशोधन कर दिया जाता है। कहीं कहीं ये भी लिखा मिला है कि संबल योजना को बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसको संशोधन करके लागू किया जाता है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट गिरती है, फिर से भाजपा की सरकार आती है, तो भाजपा की सरकार उसे एज इट इज फिर से लागू कर देती है संबल 2.0 कहकर। ठीक है, तो याद रखना है वास्तविकता में स्टार्ट कब हुई थी, 2018 में, और 2.0 कब स्टार्ट हुआ था, 5 मई 2020 को। ये योजना भी बहुत चर्चा में रही, चरण पादुका योजना। देखो आपको पता है मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ तक कि पूरे कुल भारत के कुल उत्पादन का लगभग 60% केवल आपको कहाँ उत्पादन मिलेगा, केवल और केवल मध्य प्रदेश में मिलेगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते और चप्पल प्रोवाइड करवाएगी मध्य प्रदेश सरकार। ऐसी योजना बनाई गई, उसको कहा गया चरण पादुका योजना। चरण में पादुका देने वाली योजना, और ये किसको प्रोवाइड करवाई जाएगी, तेंदुपत्ता संग्राहकों को। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सिंगरौली में 19 अप्रैल 2018 को इसको स्टार्ट किया गया था। देखो योजना वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा 2018 का जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था, उसमें पूछा गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्टार्ट कब हुई थी। उसके बाद लास्ट ईयर आकांक्षा योजना के बारे में पूछा गया, बीच में बलराम ताल योजना के बारे में पूछा गया, अमृत मिशन के बारे में पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आप ये मान के चलें कि आपके 1 से 2 क्वेश्चंस बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पुरानी योजनाएं जो कोविड-19 के पहले चला करती थी और बहुत चर्चित योजनाएं थी। पहला है दीनदयाल समर्थ योजना। दीनदयाल समर्थ योजना मानसिक और शारीरिक रूप से जो निःशक्त लोग हैं उनको समाज में मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए दीनदयाल समर्थ योजना लाई गई थी, और ये लाई गई थी 25 सितंबर 2004 को। याद रहेगा, समर्थ है ना, किसको समर्थ किया जाएगा, जो निःशक्त होंगे। कैसे, जो मानसिक और शारीरिक रूप से निःशक्त हैं उनको है ना रोजगार उपलब्ध कराकर मुख्य धारा में जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना की स्टार्टिंग 29, देखो दीनदयाल नाम से बहुत सारी योजनाएं 2004 से लेकर 2010 तक स्टार्ट की गई है ना। तो आपको थोड़ा सा सन के बारे में यहाँ पर याद रखना है। जनरली 2004-5 में ही की गई, लेकिन जैसे ये योजना चलित अस्पताल ये मुख्यतः स्टार्ट की गई थी आदिवासी क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए। तो कब स्टार्ट की गई थी, 29 मई 2006 को। ठीक है, याद रखना है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना 29 मई 2006 को स्टार्ट की गई थी। आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए। देखो जिस चलित अस्पताल थी उसी तरह से स्टार्ट की गई दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 25 सितंबर 2004 को स्टार्ट की गई, और इसमें हमने लिया मुख्यतः ऐसे व्यक्ति जो बीपीएल बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिलो द पॉवर्टी मतलब गरीबी रेखा से नीचे, या फिर शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब के सभी शासकीय अस्पतालों में 30,000 तक का निःशुल्क जो है उपलब्ध इलाज करवाने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई। हालांकि अब तो ये सारी योजना इसीलिए भी है ना बंद हो गई है क्योंकि अब आ गई है आयुष्मान भारत योजना, जिसमें लगभग सभी को 5 लाख तक का बीमा जो है वो दिया गया है। दीनदयाल रोजगार योजना, तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए या उनको प्रेरित करने के लिए 25 सितंबर 2004 को ये योजना स्टार्ट की गई थी। अगला है गांव की बेटी योजना। गांव की बेटी योजना वर्ष 2005 में स्टार्ट की गई थी, बहुत महत्वपूर्ण योजना है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछी जा चुकी है। तो गांव की बेटी योजना वर्ष 2005 में स्टार्ट किया गया था। इसको 12वीं कक्षा में यदि प्रथम श्रेणी में छात्रा उत्तीर्ण होती है तो उसको वर्ष में 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी कॉलेज को कंप्लीट करने के दौरान। 3 साल तक 5-5 हजार रुपए की राशि उसमें दी जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट 2 योजना है, एक प्रतिभा किरण योजना है और एक उषा किरण योजना है। ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर इसको पूछता है। प्रतिभा किरण योजना के बारे में यदि हम बात करते हैं तो प्रतिभा किरण योजना 2009 से स्टार्ट हुई थी। इस योजना में यदि किसी छात्रा का चयन होता है
तो यदि वो सामान्य उपाधि करती है, बीए बीकॉम करती है, तो उसको 300 रुपए प्रति माह 10 माह तक मतलब 3000 रुपए मिलेंगे। और यदि वो इंजीनियरिंग करती है या मेडिकल की पढ़ाई करती है तो उसको 700 रुपए प्रति माह जो सरकार है वो देने वाली होती है। ठीक है, तो प्रतिभा किरण योजना याद रखना है, वर्ष 2009 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद करियर योजना। स्वामी विवेकानंद करियर योजना 2005 में स्टार्ट की गई थी और इसमें युवा बेरोजगार छात्रों के लिए अनुभवी शिक्षाविद और मार्गदर्शकों के द्वारा कुल मिलाकर जो स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप बढ़ाने के लिए, उनमें मोटिवेट करने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी वर्ष 2005 में। कौन सी? स्वामी विवेकानंद जो है करियर योजना। पेन चेंज कर लेते हैं अपन। ठीक है, विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना। विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना वर्ष 2008-9 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत भी क्या किया गया था, 12वीं कक्षा में यदि 60% से अधिक अंक लाने वाले सामान्य वर्ग के, याद रखना अभी तक हमने पढ़ा है वो वाले व्यक्ति जो एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं, बालिकाओं के लिए है। इसमें है सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी वाले बीपीएल परिवार के लड़के, है ना, जिनकी आय 42,000 से कम है, उनको भी निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान सरकार करवाएगी। सुदामा शिष्यवृत्ति योजना। सुदामा शिष्यवृत्ति योजना अगले ही साल 2009-10 में लागू की गई थी। जो हमारे एक्सलेंस स्कूल होते हैं, उत्कृष्ट विद्यालय होते हैं, उसमें अध्ययन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को 500 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जाएगी। मोस्ट अवेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा में रहने वाली और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा का दर्जा दिलाने वाली योजना लाडली लक्ष्मी योजना। अप्रैल 2007 में इसको प्रारंभ किया गया था और लागू किया गया था 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी प्रदेश की बच्चियों पर। इसके बारे में लगभग सभी को पता है। केवल याद रखने वाली चीज ये है कि अप्रैल 2007 में इसको स्टार्ट किया गया था और लाडली लक्ष्मी के बाद अभी हाल ही में लाडली बहना योजना भी आई है और वो आई है 5 मार्च 2023 को, सभी को पता है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, देखो अब है ना, लाडली लक्ष्मी के लिए व्यवस्था कर दी 1 लाख रुपए की, उसके बाद कन्यादान करने के लिए है ना 1 साल पहले ही अप्रैल 2006 में योजना लाई गई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसके अंतर्गत प्रारंभ में लगभग 25,000 की राशि दी जाती थी, लेकिन अब जो वर्तमान में है वो 55,000 रुपए की राशि आर्थिक सहायता दी जाती है यदि कोई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कोई विवाह करता है तो। मुख्यमंत्री, देखो कन्यादान योजना तो हम जनरली पढ़ लेते हैं या टीचर आपको पढ़ा देता है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री निकाह योजना के बारे में भी आपको बताएंगे। जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2006 में स्टार्ट हुई थी, वही 6 दूनी 12 तो 2012 में स्टार्ट हुई थी मुख्यमंत्री निकाह योजना। ये है ना हमारे मुस्लिम पर जो है लागू होती है। 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता उनको भी प्रोवाइड की जाएगी कन्या के विवाह पर। ठीक है, अगली स्कीम है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आपको पता है बहुत चर्चित योजना है, 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके तहत ऐसे परिवार जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको सरकार जो है अनाज उपलब्ध करवाती है 1 रुपए किलो के आधार पर। ये तो हालांकि पुराना पोस्टर है, लेकिन इस तरह से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत हम क्या करते हैं, 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो नमक प्रोवाइड करवाया जाता है ना, उचित मूल्य की दुकान पर। अब ये 37 लाख नहीं है, लगभग 80 लाख के आसपास ये जो है आंकड़ा पहुंच चुका है, जहां पात्रता पर्ची का लाभ लोग उठा रहे हैं। जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना 2006 में स्टार्ट की गई थी। संस्थागत प्रसव मतलब लोग जो हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी डिलीवरी जो है वो कहां पर हो, अस्पताल में हो, ताकि है ना मातृ मृत्यु दर कम हो, जन्म मृत्यु दर बढ़े, है ना, तो जन्म मृत्यु दर घटे, सॉरी, है ना, इन दोनों को अच्छे से है ना संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना स्टार्ट की गई थी सितंबर 2006 में। अगला है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना ये स्टार्ट की गई थी वर्ष 2006 में, है ना। कन्या की साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए 6वीं में 500 रुपए और उसके बाद 9वीं में 1,000 और 11वीं में 3,000 रुपए प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि इसमें एससी और एसटी वर्ग की कन्याओं को दी जाती थी। ठीक है, ये हमने बताया था आपको। प्रतिभा किरण योजना अलग थी और उषा किरण योजना अलग है, याद रखना, दोनों में अंतर करके भी हमें चलना है। उषा किरण योजना 1 अप्रैल 2007 को लॉन्च की गई थी और ये मुख्यतः लॉन्च की गई थी
घरेलू घरेलू से हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2006 जो आया था, उसके तहत है ना, महिलाओं एवं ऐसे बच्चे जो उनकी एज 18 वर्ष से कम है, उनके हिंसा के संरक्षण के लिए उषा किरण योजना लागू की गई थी। ठीक है। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना ये 1 नवंबर 2007 को लॉन्च की गई थी। इसके तहत क्या होता था कि जो हमारे मजदूर भाई होते हैं उनके परिवार को प्रसूति और शिक्षा, ये चिकित्सा वगैरह सहायता प्रोवाइड की जाती है। कहीं ना कहीं जो संबल 2.0 हमारा आया है वो इसमें विलीनीकरण हो चुका है, क्योंकि संबल योजना भी श्रम विभाग की योजना है और वो भी मजदूरों को ही क्या करती है, सारी सुविधा उपलब्ध करवाती है। मोस्ट अवेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट बलराम ताल योजना, बलराम ताल योजना 25 मई 2007 को शुरू हुई थी। इसके तहत गांव में बलराम ताल मतलब तालाबों का निर्माण किया गया और इसमें जो है जरूरतमंद किसान को 50% अनुदान, अधिकतम 80,000, और यदि SC/ST का कोई किसान है तो उसको 75% अनुदान, अधिकतम 1 लाख रुपए तक का अनुदान जो है वो सरकार ने प्रोवाइड करवाया है कि वो अपने खेत में क्या बना ले, तालाब बना ले और सिंचाई करे और जो है देश को आगे ले जाए। ठीक है। 25 मई 2007 को ये लॉन्च की गई थी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2018 के MPSC प्रश्न में पूछी जा चुकी है। 2010 में अप्रैल 2010 में इसको लॉन्च किया गया था। ऐसे गांव जहां तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं पहुंच पाई है और वैसे गांव में भी पक्की सड़कों का निर्माण करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। पंच परमेश्वर योजना 11 जनवरी 2021 है या फिर यहाँ पर 11 है, इसको थोड़ा सा मैं चेक कर लूंगा, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, है ना। बाकी PDF में आपको सुधार के दूंगा। मध्य प्रदेश में ग्रामीण अधोसंरचना के विकास हेतु ग्राम पंचायतों को भी एक मुश्त राशि उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था, जिससे गांव का भी क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है। पंच परमेश्वर योजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। महिला किसान सशक्तिकरण योजना, कौन सी महिला, जो किसान है उसके सशक्तिकरण के लिए जो योजना चलाई गई वो चलाई गई 1 अप्रैल 2012 को, है ना। तो कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए महिला किसान सशक्तिकरण योजना बनाई गई। ठीक है। और ये चलाई गई 2012 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना है ना। मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला योजना जो है ये प्रारंभ हुई थी वर्ष 2009 में। घरेलू कामकाजी महिलाएं ऐसी महिलाएं जो दूसरे के घर में काम करने जाती हैं, उनका पंजीयन करवाया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और फिर उनको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और चिकित्सा वगैरह प्रोवाइड करवाई गई। एकलव्य शिक्षा विकास योजना, एकलव्य शिक्षा विकास योजना 2008 में स्टार्ट की गई थी। ऐसे माता पिता जो है ना तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, उनके बच्चे जो मेधावी हैं उनको शिक्षा, उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन करना, सहायता राशि दी जाती थी एकलव्य शिक्षा विकास योजना में। तो ये भी याद रखना है कि एकलव्य शिक्षा विकास योजना का संबंध तेंदुपत्ता संग्राहकों के है, जिस तरह से चरण पादुका योजना लाई गई थी, बिल्कुल वैसे ही। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।